Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. Well, children, as you know, we have started your chapter number 9 and we have covered few topics in our previous video, which includes the topics like formation of soil and role of water and plant roots, temperature and chemical weathering in soil formation. Well, children, today we'll continue our learning of this chapter with the new topic, which is soil profile. सॉइल प्रोफाइल टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको ऐसी प्लेस को विजिट करना पड़ेगा जहाँ पर कि लैंड में डिगिंग प्रोसेस चल रहा हो, जहाँ पर ज़मीन को खोदा जा रहा है, उस जगह को आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। जब आप ऐसी प्लेस को विजिट करोगे तो आप क्या देखोगे, वहाँ पर आपको डिफरेंट लेयर स्ट्रक्चर जो है सॉइल की वो नज़र आएगी। ये जो अलग अलग लेयर्स हैं सॉइल की, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये जो वर्टिकल सेक्शन है सॉइल का, मीन्स एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर का होना, ये जो वेरियस लेयर्स होती है सॉइल की, ये कहलाती है सॉइल प्रोफाइल। हर एक लेयर में आपको डिफरेंट कलर नज़र आएगा, उसका फील मीन्स उसका टेक्सचर आपको डिफरेंट नज़र आएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट हो सकता है। सॉइल जनरली जो अरेंज होती है वो 3 लेयर्स में होती है और हर लेयर को हम बुलाते हैं होरिज़न। So now we will understand each horizon one by one. So we'll start with the A horizon. ये सबसे uppermost layer होती है soil की। ये usually dark color की होती है और इसके अंदर बहुत fine particles rock के present होते हैं। जो A horizon है means जो uppermost layer है soil की, it is rich in humus which make the soil fertile. ह्यूमस क्या होता है? इट इज द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वेल, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट इस लेयर से ऑब्टेन करता है। इस लेयर की जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, मीन्स उसमें काफ़ी स्पेस होती है एरेशन के लिए और वो होल्ड कर सकती है बहुत सारा पानी। ये लेयर जो है मीन्स ए ऑरिजिन, इसे हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं और वो नाम है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल घर है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वॉर्म्स के लिए, रोडेंट्स के लिए, बीटल्स के लिए एंड मोल्स के लिए। So this is all about the A origin, which is also known as topsoil. Now we'll move next to the layer below the A origin, and it is known as B origin. So the layer just under the top layer means A origin की just नीचे जो layer है उसे हम बुलाते हैं B origin. ये लेयर जो है वो एक दूसरे नाम से भी जानी जाती है एंड व्हाट इज दैट नेम? इट इज ऑल्सो नोन एज सबसॉइल। ये जो लेयर है ये स्लाइटली हार्ड है एज कंपेयर टू ए ऑरिजिन एंड ये कॉम्पैक्ट भी है, बहुत पास में भी है। इट हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर जो ह्यूमस है वो कम है, बहुत कम है। दिस लेयर इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड एंड इज लाइट इन कलर। अगर हम कलर कंपेयर करें ए ऑरिजिन से तो इसका कलर जो है वो लाइट है और यहाँ पर हमें सॉल्युबल मिनरल्स मिलेंगे एंड आयरन ऑक्साइड्स मिलेंगे। सो दिस लेयर इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स। Now the sea origin, the layer just below the subsoil is known as sea origin. B origin की जो नीचे लेयर होती है उसे हम sea origin बोलते हैं। ये जो लेयर है ये बनी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों से, ठोस पत्थरों के एंड चट्टानों के, जिनमें कि क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस हैं, मीन्स उनमें दरारें हैं। इस लेयर से नीचे खुदाई करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये जो लेयर है यहाँ पर बेड रॉक पाया जाता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। वेल चिल्ड्रन, जैसा कि इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, जो ऊपर ग्रीन पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो ह्यूमस वाला पार्ट है, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक वाला पार्ट है। उसके जस्ट नीचे टॉप सॉइल है जिसे हम ए हॉरिजन भी बुलाते हैं। उसके नीचे सब सॉइल है जो कि बी हॉरिजन है और नीचे सी हॉरिजन है और उसके जस्ट नीचे हमें बेड रॉक्स दिखाई दे रहे हैं।
Now we'll learn about the types of soil. Soil environment का abiotic component है, means it is non-living part. Soil word जो है वो लिया गया है solemn word से, and solemn का meaning होता है earthy material. Soil अर्थ क्रस्ट की सबसे uppermost layer होती है. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो टॉप लेयर ही होती है सॉइल की. टॉप सॉइल जो है वो कंसिस्ट होती है 3 काइंड्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स से. ये जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन देयर साइज, अपीयरेंस एंड फील. इन रॉक पार्टिकल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्ले पार्टिकल्स. ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में और ये टच करने पर स्मूथ होते हैं. क्ले पार्टिकल्स के बाद है सिल्ट पार्टिकल्स. ये थोड़े से बड़े होते हैं क्ले पार्टिकल के कंपेयर में. देन कम्स दी सैंड पार्टिकल्स. ये सिल्ट पार्टिकल से भी बड़े होते हैं. इन्हें हम इजीली देख सकते हैं. अगर हम इन्हें टच करेंगे तो इनका टच रफ होगा. इन 3 पार्टिकल्स के अलावा भी टॉप सॉइल में स्मॉल स्टोन्स होते हैं जिन्हें हम ग्रेवल कहते हैं. ग्रेवल्स इतने लार्ज होते हैं कि इन्हें हम हमारे हैंड की हेल्प से इजीली पिक कर सकते हैं. इन रॉक पार्टिकल्स के प्रपोर्शन के बेसिस पर हम सॉइल को मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. वो हैं सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल. So children, that's enough for today's video. We will learn about these types of soil in our next video. So now children comes your social responsibility. You need to maintain social distancing, stay at home, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be healthy, be safe, be happy. Thank you for watching.